क्वेश्चन है हमारे पास कि पाई माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स डोमेन निकालना। हमारा टारगेट क्या है? डोमेन को फाइंड करना। ठीक है, डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स दिस इक्वल टू लाइक दिस वन। ये हमारे पास क्वेश्चन है 1 पाई माइनस ये ग्रेटेस्ट इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स। ठीक है, ये दिया हुआ है। देखो इसको कैसे टाइटल करेंगे, सिंपल सी बात है। डोमेन निकालना है तो सबसे पहले कहाँ पे देखोगे? हमने क्या बताया था? 1 अगर कुछ इस टाइप का हो जी एक्स जैसे है, इसके अंदर वॉट एवर कुछ जी एक्स वॉट एवर कुछ भी हो, लेकिन इतना तो फिक्स है, ये क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तभी अलाउ तभी होगा। नहीं, पहले क्या करेंगे? इसको कहेंगे कि भाई ये इसके अंदर जो भी है पाई माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स वो क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0। नेक्स्ट टारगेट माइनस, ये जो माइनस है उसको पहले क्या करोगे? एडजस्ट करोगे तो माइनस पाई, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर और ये लेस देन 0। आप कहोगे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है? लेस देन पाई। पाई की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग होती है? ये होती है 3.14। ठीक है, अब ये बताइए, यहाँ पे तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ऐसे तो कैसे। ठीक है, कि ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है वो किससे कम होगा? 3.14 से। अब जैसे ही 3.14 से कम होगा तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट अबाउट ग्रेटेस्ट इंटीजर जो एक्स आप लिख रहे हैं, इसकी वैल्यू कौन कौन से एक्सेप्ट करेगा ये? अब ये बताइए, जैसे ही आपको दिखा कि ये जो वैल्यू होती है कि 3.14, हमने क्या बताया था कि ये किसके बराबर नहीं है? ये जो है किसके इसके जो 3.14 से नीचे वाली वैल्यू अगर कहीं पे भी अगर ऐसे लिखा हो 3.14 सॉरी जैसे यहाँ पे लिखा हो n, तो इसका मतलब हमने क्या बताया था? ये पकड़ के रखना है हमको, यही होता है। 3.14 अगर लिखा हो, सिर्फ 3.14 लिखा हो तो इसका मतलब ये हुआ अगर x की वैल्यू 3.14 अगर मान लो इससे तो कम ही होगी, इससे कम वैल्यू ले लो, मतलब 3.10 ले लो, तो इसकी वैल्यू किससे करस्पॉन्डिंग होगी? ये बताओ किसके किसके बीच में लाई कर रहा है? ये जो वैल्यू होगी वो लाई कर रही है किससे करस्पॉन्डिंग? 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में। नहीं, तो यहाँ पे ये कौन सी वैल्यू एक्सेप्ट करता है? इंटीजर। ऑलवेज ये क्या होता है? n क्या होता है? इंटीजर एक वैल्यू होती है। और वो जो इंटीजर होता है वो कौन सी वैल्यू होती है? वो डिसाइड करता है कि यहाँ पे जो लिखा है, जैसे 3.10 है, ठीक है, ये 3.10 है, तो ये किसके किसके बीच में होगा? 3.10 3 और 4 के बीच में। किस इंटीजर के बीच में होगा? लेटेस्ट इससे सबसे नियरेस्ट इंटीजर कौन है? 3, और इसके बाद वाला जो नेक्स्ट इंटीजर आएगा वो 4 आएगा, तो 3 और 4 के बीच में होगा। तो जो यहाँ पे लिखा रहता वही चीज़ हम यहाँ पे लिखते थे। अब यहाँ पे जैसे ये 3.14, तो अब ये जो वैल्यू लिखनी है, तो अगर आपसे पूछे कोई कि इंटीजर यहाँ पे कौन कौन सा इंटीजर ले सकता है, तो नॉर्मल सी बात है 4 तो लेगा नहीं, क्या होगा? 3 होगा, 3 से कम, 3 के बाद कौन आएगा? 2, फिर 1, फिर 0, फिर -1, फिर -2, ऐसे करता चला जाएगा लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। नहीं, अब यहाँ तो कोई डाउट नहीं, ये तो हो गई इंटीजर की वैल्यू। लेकिन व्हाट अबाउट एक्स? अगर ये 3 को एक्सेप्ट कर रहा है तो इसका मतलब जब 3 को एक्सेप्ट करेगा तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू कहाँ से? 3 से 4 के बीच में। और अगर यही जब ये 2 को अगर 3 को एक्सेप्ट किया तो आप कहोगे ना कि सर ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू अगर 3 के बराबर है तो इसका मतलब x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी? 3 से 4 के बीच में। और अगर आपने बोला कि ये x की वैल्यू 2 के बराबर है तो कहाँ से कहाँ तक? 2 से 3 के बीच में होगी। ठीक है, ऐसे करते चले जाएंगे। नहीं, अगर हम बोलेंगे कि x इंटीजर 1 है तो इसका मतलब 1 से कहाँ से ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी? 1 से 2 के बीच में x की। नहीं, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होगा वो तो ये हो गया, लेकिन हमको तो फोकस करना है x पे कि x की वैल्यू क्या होगी। तो आप कहोगे कि x की वैल्यू क्या होगी? ये देखो x की वैल्यू 3 के लिए आप ऐसे कहोगे, ऐसे बना लो, 3 के लिए कहाँ से कहाँ तक डॉट लगाएगा? देखो 3 के लिए कहाँ से कहाँ तक डॉट लगाएगा? 3 से 4 के लिए, 3 से 4 यहाँ पे ओपन, तो ये 3 ये 4। 2 के लिए 2 से 3 के बीच, 2 के लिए 2 से 3 के बीच में। नहीं, फिर 1 के लिए 1 से 2 के बीच में। नहीं, इस तरीके से 2 1 ऐसे चलता चला जाएगा, कहाँ तक जाएगा? -इनफाइनाइट तक। ठीक है, लेकिन इस 4 से तो कम ही रहेगा हमेशा,
तो आप कहोगे कि x लेस देन 4, या ऐसे कर सकते हैं माइनस इन्फिनिटिव से 4, तो यही हो गया, दैट इज़ डोमेन। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है बस, ठीक है, बना लो। नहीं, हमने क्या बोला भाई, ये जो भी वैल्यू है वो ग्रेटर देन क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। क्यों? अगर इक्वल टू 0 कर देंगे तो इनडिटरमिनेट फॉर्म हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, इनफाइनाइट हो जाएगा ना, दैट्स वाई। तो अब जैसे ही ये आया तो हमने क्या बोला, यहाँ से आपने देखा कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स जो भी है 3.14 हो गया। अब ये जो वैल्यू है, इससे हमने क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर कहीं लिखा है तो ये कौन सी वैल्यू हमेशा एक्सेप्ट करता है, एक इंटीजर वैल्यू हमेशा, ये किसके करस्पॉन्डिंग, इंटीजर वैल्यू करस्पॉन्डिंग। और वो अब इससे नीचे वाली इंटीजर वैल्यू कौन कौन सी, 3, 2, 1, 0 ऐसे लिखते चले जाओगे भाई, क्योंकि लेस देन 0 है, दैट्स वाई। अब अगर 3 की बात करेंगे तो क्या कहेंगे कि 3 के लिए तो सर 3 से 4 के बीच में होना चाहिए, और 2 के लिए क्या कहेंगे, 2 से 3 के बीच में होना चाहिए, ऐसे करते चले जाएंगे। तो अब जो भी वैल्यू आएगी वो हमेशा यहाँ पे क्या आ रहा है, ओपन इंटरवल आ रहा है ना, तो 4 से लेस ही आ रहा है, तो हम लिखेंगे x की वैल्यू लेस देन 4, या आप कह सकते हैं x की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट से 4 तक, ठीक है, दैट इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन, ठीक है, बना लो इसको। देन शो, हमको क्या करना है, शो करना है, ठीक है, हमको शो करना है, सो दैट f ऑफ पाई बाई 2 दिस इक्वल टू -1 के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। यह हो सकता है इसकी वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए इस तरीके का एक क्वेश्चन है। ये जो भी वैसे बॉक्स बनाइए, इसका मतलब क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब कैसे करेंगे, देखो पाई स्क्वायर की वैल्यू नियरेस्ट किसके करस्पॉन्डिंग, ये 3.14 का होल स्क्वायर, ये क्लोजर टू 3.81 के आसपास आती है, ठीक है, क्लोजर टू 3.14 का स्क्वायर कर दो तो 9 पॉइंट्स इतना तो फिक्स है, 9.8 समथिंग आएगी, जो भी इसी के आसपास आती है, ठीक है। खैर अब आते हैं इस पर कि अगर सिर्फ इसको पहले 9 ठीक है, तो अगर 9.81 आएगी तो ये वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग होगी, अगर ये वैल्यू 9.81 है तो ये किसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू ले लेगा, 9, क्यों, क्योंकि ये किसके किसके बीच में लाई करेगा, 9 से 10 के बीच में, जो x की वैल्यू क्या किसके किसके बीच में, 9 से 10 के बीच में ये वैल्यू जो है, ठीक है, लोएस्ट ये है, उसके बाद हाईएस्ट, मतलब इसके करस्पॉन्डिंग क्या होगी, n+1 होता है ना, दैट्स वाई। अच्छा अब नेक्स्ट करते हैं 9.81 माइनस में, अब इसकी वैल्यू देखो यहाँ माइनस है, तो ये -10 से किसके बीच में होगी, -9 के बीच में, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, -10। अब इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो पहले क्या हो जाएगा, जब ग्रेटेस्ट इंटीजर 9 ऐसे लिख लो पहले, अगर दिक्कत हो रही है तो दिस वन इंटू एक्स प्लस कॉस -9.81 इंटू एक्स, ये वैल्यू जो होगी वो किसके करस्पॉन्डिंग, 9, तो कॉस 9x प्लस कॉस -10x, ये लिखोगे। और आपको पता है कॉस -थीटा क्या होता है, कॉस थीटा करस्पॉन्डिंग, तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो 9x प्लस कॉस 10x, तो ये हो गया f ऑफ x की वैल्यू लाइक दिस वन। अब हमारा टारगेट क्या है, यहाँ पे π/2 पुट कर दो, तो cos 9π/2 प्लस cos 10π/2, तो ये जो वैल्यू है इसकी कितनी हो जाएगी, cos, इसको लिख सकते हो 8π प्लस π/2, नहीं सॉरी 8 प्लस π/2, और ये क्या है cos, इसकी वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग है, cos 5π, ठीक है, ये हो जाएगा cos 4π प्लस π/2, और ये हो गया cos 4π प्लस π। ये वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग है, 0 करस्पॉन्डिंग, cos ये किसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगा, देखो cos π/2, और ये किसके करस्पॉन्डिंग, cos π के करस्पॉन्डिंग, ठीक है,
ये वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग 0 और ये वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग -1, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा -1। ठीक है, ये प्रूव करना था। पूरा दिख रहा है ना जी, चलो बना लो इसको, दिस इज द फाइनल आंसर।